विद्यार्थी मित्रों, आज के तासिका के अंतर्गत हम बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र के ऐच्छिक हिंदी पेपर नंबर 3, जिसका नाम हिंदी गद्य साहित्य है, इसके अंतर्गत जो दो छोटी छोटी किताबें रखी हुई है, इससे पूर्व मैंने आप लोगों को बतलाया। पहली किताब है कथा यात्रा तथा दूसरी किताब है काग भगोड़ा। तो कथा यात्रा के अंतर्गत से हमने लगभग 5 कथाओं को अब तक देखा। अब हम लोग छठी कथा जो है नारंगिया आज्ञे जी की, इसे देखने वाले हैं। तो देख लीजिए मित्रों, आज के इस तासिका के अंतर्गत, कथा यात्रा के अंतर्गत से नारंगिया इस कथा के कथाकार आज्ञे जी को क्या है हम देखने वाले हैं। वैसे आज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। क्या है इनका पूरा नाम? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उर्फ आज्ञे कहते हैं इन्हें, या उपनाम इनका आज्ञे है। तो ये प्रयोगवादी विचारधारा के प्रवर्तक पंडित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का जन्म 7 मार्च सन 1811 ईस्वी सन को कसाया, कुशीनगर के पुरातात्विक विभाग के एक खुदाई शिविर में हुआ। देखिए, इनके पिता जो है हीरानंद शास्त्री जी एक सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे, और इस कारण शिविर में ही उनका क्या है जन्म हुआ है। आज्ञे जी का पूरा नाम मैंने आपको बतलाया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अब देख लीजिए इन्हें वात्स्यायन क्यों कहते हैं। आज्ञे जी वत्स गोत्र और सारस्वत ब्राह्मण परिवार के थे। आज्ञे जी वत्स गोत्र के और सारस्वत ब्राह्मण परिवार के थे। संकीर्ण जातीय वाद से ऊपर उठकर वत्स नामक गोत्र के होने के कारण उन्हें वात्स्यायन कहलाए। देखिए, वात्स्यायन ढेर सारे लोगों के सम्मुख ये प्रश्न निर्माण होता है। तो अतः आज्ञे का वत्स गोत्रीय होने के कारण इन्हें क्या है वात्स्यायन कहा गया है। अब आज्ञे की जो है तो हमें दिखाई देता है, शिक्षा दीक्षा यदि आप देखते हैं तो पता चलता है कि आजादी के पश्चात हिंदुस्तान पाकिस्तान क्या एक संघ था, समग्र भारत था, और आज्ञे की घरेलू शिक्षा का प्रारंभ लखनऊ में और विद्यालयीन शिक्षा का समापन लाहौर में हुआ है। स्वाध्याय के बल पर उन्होंने संस्कृत, फारसी, बंगला, अंग्रेजी और तमिल आदि भाषा का ज्ञान क्या है प्राप्त किया हुआ है। आज्ञे ने सन 1925 में पंजाब से मैट्रिक परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की, और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा सन 1927 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, और लाहौर के फॉर्मन कॉलेज से सन 1929 में बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की, और लाहौर में ही सन 1930 में एमए पूर्वार्ध अंग्रेजी की परीक्षा दी और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। पर उत्तरार्ध यानी कि हम जिसे कहते हैं ना प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष, तो द्वितीय वर्ष की परीक्षा वो दे न पाए, क्योंकि वो गांधी जी के प्रभाव में आने के कारण स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत सक्रिय हो गए और क्रांतिकारी संगठनों में सम्मिलित हो गए। आज्ञे का विवाह भी 6 जुलाई 1956 को कपिला के साथ संपन्न हुआ। इनकी धर्म पत्नी का नाम कपिला है। आज्ञे का मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को करीब 7:30 बजे सुबह आज्ञे ने सीने में दर्द की शिकायत की, और सुबह सुबह करीब 8:30 बजे हिंदी साहित्य का ये अनुपम यायावर रचनाकार अपनी महायात्रा पर प्रस्थान कर गया। ऐसी यात्रा पर जहां से कोई वापस नहीं लौटता, और इसी के साथ एक साहित्यिक युग का पटाक्षेप हो गया। इन्हें
उपरांत भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब देख लीजिए, ऐसे मान विभूति का हम यहाँ पर जो है तो क्या है, परिचय देखने के साथ ही साथ उनकी कथा के ऊपर प्रकाश डालने वाले हैं। तो आज्ञे जी को हमें दिखाई देता है कि ढेर सारे पुरस्कार और सम्मान भी मिले हुए। तो आज्ञे जी के प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान को यहाँ पर जिक्र करना अत्यंत अनिवार्य है। उन्हें सर्वप्रथम नागरिक प्रचारणी सभा का पुरस्कार मिला शेखर एक जूनी के लिए। उनका एक उपन्यास है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास है शेखर एक जूनी। उसके साथ ही साथ देखिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी उन्हें एक काव्य संग्रह के लिए मिला। आंगन के पार द्वार नामक जो है तो ये काव्य संग्रह था, उस पर ये उन्हें प्राप्त हुआ। और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नावों में कितनी बार, पर सन 1978 में मिला। और स्वर्णमाला पुरस्कार इन्हें जो है तो युगोस्लाविया में अंतरराष्ट्रीय काव्य समारोह के संचालन समिति द्वारा क्या है प्राप्त हुआ है। भारत भारती पुरस्कार से भी आप सम्मानित है। और इतना ही नहीं, ये उत्तर प्रदेश सरकार के भारत भारती पुरस्कार के पश्चात उन्हें जो है तो हिंदी साहित्य सम्मेलन पराग द्वारा वाचस्पति की उपाधि से भी क्या 1968 में सम्मानित किया गया। वाचस्पति जिसे हम आजकल डॉक्टरेट कहते हैं ना, इस मानद उपाधि से भी हमें दिखाई देता है कि उन्हें सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा उन्हें दिलीट की उपाधि सन 1971 में प्रदान की गई है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि इस महान साहित्यकार विभूतिकार की जो रचनाएं वो भी बड़े पैमाने पे देखने मिलती है। मूल रूप से तो ये आलोचक, कवि, समालोचक, कथाकार, निबंधकार है ना, उस उपन्यासकार, काव्य रचनाओं में जो है तो निपुण हमें क्या है देखने के लिए मिलते हैं। इतना ही नहीं तो उन्होंने नाट्य साहित्य पर भी कलम चलाई हुई है। तो आज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक तथा समर्थ साहित्यकार थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनकी प्रतिभा गद्य क्षेत्र में नवीन प्रयोगों में दिखाई देती है। आज्ञे हिंदी साहित्य के एक ऐसे रचनाकार है जिन्होंने लगभग प्रत्येक विधा पर कुशलता के साथ अपनी लेखनी चलाई हुई हमें देखने के लिए मिलती है। आज्ञे जी की प्रमुख कृतियां निम्नलिखित है। अब देख लीजिए कौन कौन सी उनकी कृतियां है, क्या है, उनका भी एक जिक्र करते हुए हम उनकी जो है तो कथा जो पाठ्यक्रम में भी है प्रथम वर्ष में द्वितीय सेमिस्टर में पेपर नंबर 3 में जो है तो रखी हुई है, उसको हमें देखना क्या है अनिवार्य है। लेकिन वो कथा के माध्यम से ही इस कथाकार का हम क्या है परिचय आप लोगों के सम्मुख रख रहे हैं। तो इनकी काव्य रचना है, फट 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 मैं बताता हूं, आप देख लीजिए, स्मरण में रख लीजिए, समय की सीमा है ना। तो इसलिए जो है तो कथा से ज्यादा समय रचनाकार के परिचय पर ही व्यतीत हो रहा है और होने वाला भी है, क्योंकि वो है इतना महान कलाकार, है इतना महान साहित्यिक। तो देख लीजिए इनकी काव्य रचनाएं कौन सी। अरे ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पारदार, आंगन के पार द्वार, बावरा हिरी, कितनी नावों में कितनी बार, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचना है। हरि घास पर चंबर, इत्यरम, इंद्रधनुष रौंदे हुए, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, चिंता, पूर्वा, सुनहले सहवाल, भग्न दूत आदि एक दर्जन उन्होंने जो है तो क्या है काव्य रचनाएं जो है तो की हुई हमें देखने के लिए मिलती है। तो उसके साथ ही साथ कहानी संग्रह भी उनके लगभग 6 कहानी संग्रह है, वो भी विख्यात है। और ये कथाकार होने के साथ ही साथ मैंने बताया ना कि कवि भी है, उपन्यासकार भी है, यात्रा साहित्यकार भी है, एक जो है तो सफल क्या है संपादक भी है। तो खैर सारी खूबियां बहुमुखी कलाकारों में होती है। और ये होने के कारण अब हम यहाँ जो है तो उनकी कहानी संग्रह को देख रहे हैं। कहानी संग्रह में देख लीजिए, विपत्तगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल और अंतिम है ये तेरे प्रतिरूप। 6 कहानी संग्रह है। पहला मैंने बताया विपत्तगा, परंपरा 2, कोठरी की बात 3, शरणार्थी 4, जयदोल 5, ये तेरे मेरे प्रतिरूप। और उनका एक मात्र नाटक है उत्तर प्रियदर्शी,
और उपन्यासों में तो मैंने आपको कहा कि सर्वप्रथम पुरस्कार उनको शेखर एक जूनी पर ही मिला हुआ है। शेखर एक जूनी भाग 1 भाग 2 में जो है तो क्या है, ये उपन्यास बटा हुआ है और मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी आदि इनके जो है तो उपन्यास है। यात्रा साहित्य भी इन्होंने जो है तो लिखा हुआ है। अरे आया और रहेगा याद, एक बूंद साहस उछली, और इसके साथ ही साथ अंततः इनके संपादन कार्य की और हम देखते हुए इनके जो है तो परिचय पर क्या है विराम देने वाले हैं। तो देखिए इन्होंने संपादन में विशाल भारत, सैनिक, प्रतीक, दिनमान, वाक आदि जो है तो पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। इसके अतिरिक्त आज्ञे जी ने अन्य अनेक ग्रंथों का संपादन भी किया है। इनके द्वारा संपादित किए गए ग्रंथ आधुनिक हिंदी साहित्य, उसके साथ साथ तार सप्तक, एक नए एकांकी आदि इनके उपन्यास और कहानियां उच्च कोटि की होने के कारण हमें दिखाई देता है कि आज्ञे जी का अध्ययन और अनुभव विशाल था। इनके शब्दों में और प्रतीकों में भी जीवन की यथार्थता को हम देख सकते हैं। इन्होंने भाषा के विविध रूपों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा विषय और प्रसंग भाषा विषय और प्रसंग के अनुसार बदलती रही है। इन्होंने संस्कृत निष्ठ भाषा से लेकर आम बोलचाल की भाषा तथा उर्दू अंग्रेजी के शब्दों का भी निसंकोच अपने साहित्य में, काव्य में, कथाओं में क्या है उसका जो है तो चित्रण किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। अतः आगे नवीन चेतना के संचालक, नवीन बोध के संवाहक तथा भाषा के अनूठे शिल्पी, कवि, साहित्यकार के रूप में हमारे सम्मुख क्या है दृष्टिगोचर होते हैं। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, आज हमने आप लोगों के सामने कथा यात्रा के अंतर्गत से छठी कथा जो थी नारंगिया, इसके जो रचनाकार है जिसका मैंने पूरा नाम आपको बतलाया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है ना, उनका उपनाम जो तो अज्ञे है। अज्ञे से ही हिंदी साहित्य में क्या है प्रसिद्ध है। तो इनकी जो है तो नारंगिया इस कथा की ओर क्या है हम बढ़ने वाले हैं। कहानी में क्या है, हरसू परसू दो भाई है, उनका चित्रण हुआ है। नारंगिया कहानी में हरसू परसू नामक दो भाइयों का चित्रण हुआ है। वे विभाजन की त्रासदी को झेलते हुए शरणार्थी के रूप में एक मोहल्ले में क्या है जीवन यापन कर रहे हैं। तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकार अज्ञे जी ने जो है तो क्या है अपने नारंगिया इस कहानी के माध्यम से मनोवैज्ञानिक कहानी के रूप में जो है तो क्या है स्थान दिया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। प्रस्तुत कहानी में भी उन्होंने हरसू परसू नामक विभाजन के पश्चात शरणार्थी के रूप में बसे दो भाइयों के मनोभाव का ही सूक्ष्म चित्रण किया हुआ देखने को मिलता है। हरसू परसू दोनों भाई अचानक मोहल्ले में रहने लगे। दोनों भाइयों को किसी ने काम करते या चोरी करते, भीख मांगते नहीं देखा, या दोनों को कुछ व्यवहार करते, काम करते भी नहीं देखा। उनका व्यवहार बड़ा शालीनता से भरा हुआ था। अपने आपसी व्यवहार में ही वे भी क्या है आपस में झगड़ते नहीं थे। केवल यदा कदा परसू हरसू को ताने देता रहता, जिसे हरसू बिना शोर ऊंचा किए जवाब दे देता। यानी कि खाली टॉन्ट, व्यंग्य, ताना जो है ना, इतना ही उनमें था, बाकी कुछ देखने के लिए नहीं मिलता था। और हरसू परसू जो है तो ये किस प्रकार के विभाजन के बाद की त्रासदी के शिकार दोनों एक गांव में आए हुए आजादी के पश्चात के जो है तो क्या है भाई है। और इनकी मनोवैज्ञानिकता को यहाँ पर कहानीकार ने प्रतिष्ठित करने का कार्य किया हुआ है। और दोनों का जो है तो क्या है चित्रण इस नारंगिया कहानी के माध्यम से हमारे सम्मुख आता है। देख लीजिए, एक दिन हरसू सड़क के किनारे पुआल बोरिया बिछाकर नारंगिया की दुकान लगाता है। नारंगियों की क्या है दुकान लगाता है। आसपास के बच्चे जमा होते हैं। परसू दुकान से थोड़ी दूर सोया हुआ था। एक छोटी लड़की
नारंगिया को देख कर क्या है, ललचाई हुई उसके पास आ गई, किंतु उसके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हर्षु उसे 2 नारंगिया दे देता है और पैसे बाद में या न होने पर रहने दो। इस प्रकार की जो है तो वार्तालाप उस लड़की से करता है। इस पर परसु उसे कहता है कि दुकानदारी ऐसी नहीं चलेगी। हर्षु उसे कुछ नहीं कहता। देख लीजिए, आपने दुकानदारी खोल दी है, बैठे हैं, कोई ललचाई नजरों से अगर देखता है, चाहता है तो दुकानदार उसको फ्री में दे दे, तो दुकानदारी कैसी चलेगी। यही बात वो जो है परसू से कहता है कि दुकान ऐसे नहीं चलेंगी। हर्षु उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि हर्षु भी समझता है कि एक है ना, अगर ऐसा मुफ्त में बांटते बैठे तो दुकान कैसे चलेंगी भाई, है ना। थोड़ी देर पश्चात बच्चों की टोली में से एक घर जाकर पैसे लाता है और नारंगी खरीद कर खाने लगता है। उसके बाकी मित्र उसे नारंगी खाता देखते हैं। इस पर परसु उसे नारंगी की फाक अपने मित्र को देने के लिए कहता है, किंतु वो नहीं देता। परसु उससे कहता है कि पिता का ही कमीनापन है, बच्चे में दिख रहा है। देख लीजिए, वो बच्चा शायद संकेत दिया हुआ है, ज्यादा उस पर वार्तालाप करना उचित नहीं है ना। जैसा बाप वैसा बेटा, ऐसा उन्हें कहना है। वह हर्षु से सारे बच्चों को नारंगियां देने के लिए कहता है। हर्षु चकित होकर अपने भाई से कहता है कि तू ही कहता है कि दुकान कैसे चलेगी, और कल को माल कहां से खरीद कर लाऊंगा। परंतु अपनी जेब से एक अठन्नी निकालकर हर्षु की ओर फेंकता है। हर्षु बच्चों को परसों की पैसों की नारंगियां खिलाता है। बच्चे उसे 2 आने, बचे हुए 2 आने उसे परसों को देना चाहता है। जिस पर वो कहता है कि दिल बढ़ने से कोई नहीं मरता, या दिल बड़ा करने से, बढ़ने से कोई नहीं मरता, उसके सिकुड़ने से ही लोग मरते हैं, या दिल के सिकुड़ने से ही मरते हैं। देख लीजिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने कही, और बड़ी चिंतन मननीय जो है तो क्या है इस कहानी में का ये डायलॉग है। उन्होंने कहा, क्या कहा, दिल बढ़ने से कोई नहीं मरता, उसे सिकुड़ने से ही मारते हैं। यानी दिल के सिकुड़ने से मरते हैं, बढ़ने से नहीं। दिल पंपिंग करता है ना, ब्लड वगैरह सर्कुलेशन वगैरह बॉडी में करता है, ये तो अच्छा होता है, लेकिन सिकुड़ जाता है जब पंपिंग बंद हो जाती है। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर रखी है हमारे सामने। हम्म, हमारे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने, जो है कि परशु नामक कैरेक्टर के द्वारा। वास्तव में दोनों भाई के पास कभी पैसे थे तो कभी नहीं, किंतु वे अपनी निर्धनता से भी इंसानियत को भूले नहीं है, और बच्चों को नारंगियों को खाता देख के वे प्रसन्न होते हैं। और बच्चे वे जो है तो 2 आने जो है वो भी क्या है उनसे नहीं लेता, और कहता है कि कोई दूसरे बच्चे में जब आएगा तो उसके लिए उसे नारंगी देने के लिए रख ले। प्रस्तुत कहानी द्वारा लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने शरणार्थी के रूप में बसे ऐसे 2 भाइयों का मानवीयता को उभारने और उसे स्वयं निर्धन रहते हुए बच्चों में नारंगियां बांटने के जो है तो क्या है कार्यकलाप को इस कहानी में कथा वस्तु के अंतर्गत स्थान दिया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। लोग उन्हें शरणार्थी के रूप में सशंक देखते हैं कि वे भी दूसरे शरणार्थी के समान झगड़ालू और कठोर हृदय के हो गए, पर वास्तव में वे ऐसे इंसान थे जिनके लिए सहृदयता, इंसानियत स्वार्थ से कहीं ऊपर है, जिसे लेखक ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ चित्रित किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। देख लीजिए कहानी की कथा वस्तु, कहानी के पात्र, कहानी का देश काल वातावरण, है ना, और सारी बातों को, उसमें की भाषा है और उसका उद्देश्य सब सुस्पष्ट रूप से
कम शब्दों में यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन उर्फ आज्ञे जी ने क्या है हमारे सामने रखा हुआ है, आप भरी बात ही समझ रहे होगे। फिर भी मैं आप लोगों के सम्मुख फिर से एक बार इसका सार या निष्कर्ष रखते हुए इस कहानी को क्या है समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूं कि नारंगिया कहानी का प्रमुख पात्र के रूप में परसू को चित्रित किया गया है। परसू और हरसू ये दो भाई है। आज्ञे जी ने प्रस्तुत कहानी में विभाजन के पश्चात मोहल्ले में बसे शरणार्थी दो भाइयों का क्या है चित्रण किया है। दोनों भाई कभी काम नहीं करते या चोरी भी नहीं करते, वे भीख भी नहीं मांगते। लोगों को इस बात का आश्चर्य भी था कि दोनों अन्य शरणार्थियों के समान झगड़ालू भी नहीं थे। दोनों भाइयों में परसों हरसू में कभी कभी ताने हो जाते थे, या जैसे कि टॉन्ट व्यंग्य वो एक में पर कर लेते थे। हरसू भी नारंगियों की दुकान लगाने पर वो अपने भाई को हिदायत देता है। जो परसू में मुफ्त में नारंगी देने पर अपने भाई को डांटता है, हाँ स्वयं बच्चों के अपने अठन्नी देकर नारंगिया खिलवाता है। वो अपने भाई समान ही सहृदय व्यक्ति है जो बच्चों को ललचाई नजरों को देखकर द्रवित हो जाता है। परसों हरसू से हृदय के बड़े होने का जोर देता है, जिसका आज की अमानवीय वातावरण में अभाव दिखाई देता है। दिल क्या है बड़ा होने से कुछ बिगड़ता नहीं, सिकुड़ने से बिगड़ता है मामला। इस प्रकार का जो है तो वाक्य प्रचार करता है और परसों हरसू से हृदय के बड़े होने पर जोर देता है, जिसका आज की अमानवीय वातावरण में अभाव सा दिखाई देता है। ऐसे में परसू का ये वाक्य जो कि आज्ञे जी ने अपने कथा के अंतर्गत जो है तो महत्वपूर्ण एक जो है तो क्या है कथोपकथन है, उसे उजागर करने का कार्य किया। दिल बढ़ने से कोई नहीं मरता, उसके सिकुड़ने से मरते हैं, और उसकी मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति करते हैं। स्वयं खाली जेब रहकर भी वे बच्चों के प्रति अपनी इंसानियत दिखलाने का सफल प्रयास करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार आज हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सत्र के अंतर्गत के हिंदी गद्य साहित्य इस ऐच्छिक पेपर के अंतर्गत की दो जो छोटी छोटी पाठ्यक्रम की पुस्तकें थी, उसमें से पहली पुस्तक कथा यात्रा के अंतर्गत से आज हमने नारंगिया इस कथा पर प्रकाश डाला। उससे पूर्व हमने नारंग कथा के रचनाकार आज्ञे जी के ऊपर भी क्या है चर्चा की, उनका स्थूल परिचय आप लोगों के सम्मुख रखा। मुझे लगता है कि आज के तासिका के लिए इतना कार्य बहुत कुछ होता है और हम यहाँ पर रुकने का क्या है प्रयास करते हैं। धन्यवाद।